गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम। अगर आप किसी एंट्रेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हो जैसे कि एमएससी की या नीट एंट्रेंस की, तो ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए आज का टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये टॉपिक जो है काफी बड़ा, तो इसको हम जो है पार्ट में डिवाइड करके बनाएंगे और मेन हमारा फोकस जो है वो ये रहेगा कि भाई किस तरह के क्वेश्चन जो है वो एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि ये डायग्राम आपने देखा होगा ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम का होता है। इस वीडियो में हम सिर्फ 3 पार्ट के बारे में बात करेंगे, एक माउथ के बारे में, एक ओसोफेगस के बारे में और एक स्टमक के बारे में। बाकी पार्ट्स पे हम अगली वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल को। जैसे कि सबसे पहले तो जानते हैं ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, एक होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल को जब आप देखते हो तो ये पूरी जो होती है माउथ से लेकर एनस तक जो होती है एलिमेंट्री कैनाल होती है। और इस एलिमेंट्री कैनाल में अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को देखते हो तो आप इसकी पहले लेयर को देखिए, तो लेयर में आपको जो होता है मिलता है कि ये कई लेयर से मिलकर बनी होती है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं इसकी, अगर इसका जो एक सेक्शन जो होता है ये अगर हम कट कर लेते हैं और कट करके से जूम करके देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि इसमें एक्चुअल में 4 लेयर जो होती है प्रेजेंट होती है। जैसे कि जो बाहर की जो लेयर होती है, इस बाहर की लेयर को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं विस्क्रल प्रिटोनियम। और ये स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स जो होते हैं उनकी बनी हुई होती है इस तरीके से। उसके बाद जब आप देखते हो अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ जो होते हैं इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे, और कुछ जो होते हैं सर्कुलर फाइबर्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो होती है मस्कुलर कोट होता है, ये जो लेयर यहाँ पे बनती है सेकंड लेयर, इसको हम कहते हैं मस्कुलर कोट। और इसमें जो होते हैं 2 तरह के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर होता है, एक सर्कुलर मसल फाइबर होता है। इसके बाद इसमें जो होता है प्रेजेंट होती है कुछ नर्व्स जो बनाती है सब म्यूकेसा लेयर को। इसके बाद जो होती है इसमें लास्ट जो लेयर प्रेजेंट होती है, ये लेयर जो होती है म्यूकोसा की बनती है। और इसके अंदर जो होता है वो मक्कस प्रेजेंट कर रिलीज करने वाली जो सेल है वो प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से जो आपके एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल होती है वो असल में 4 लेयर से मिलकर बनी होती है। उसमें 4 तरह के सेल्स जो होते जुड़े होते हैं। तो वे होते हैं वेस्कुलर प्रिटोनियम, मस्कुलर कॉट, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। तो इसमें से कई बार जो होता है क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको जो है इसके बारे में याद रखना है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो ये ओइसोफेगस होता है, ये ओइसोफेगस फूड को किस मूवमेंट के थ्रू जो होता है डाउनवर्ड पोजीशन में जो होता है मतलब स्टोमक तक जो है वो पहुंचाता है। तो आप कह सकते हैं प्रिस्टल मूवमेंट। प्रिस्टल मूवमेंट के द्वारा ये क्या करता है, प्रिस्टल मूवमेंट के थ्रू ये फूड को क्या कर देता है, नीचे की तरफ पुश कर देता है। मगर ये प्रिस्टल मूवमेंट जो होता है जनरेट होता है मस्कुलर कॉर्ड के कारण। इसमें जो मसल्स फाइबर होती है वो इस प्रिस्टल मूवमेंट को जनरेट करने में जो होता है हेल्प करती है। अब हम एलिमेंट्री कैनाल का जो पहला पार्ट होता है माउथ, उसके बारे में बात करते हैं। तो माउथ के अंदर क्या क्या पार्ट प्रेजेंट होते हैं। माउथ के अंदर जो होता है वो लिप्स प्रेजेंट होते हैं। इसको याद करने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आप इसे एक बार सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको कि लिप्स जो आपके पास 2 है, अपर और लोअर लिप्स होता है। और लिप्स जो होते हैं वो ट्रांसफर सेक्शन में कटे हुए होते हैं। और लिप्स जो होते हैं फूड को बाहर च्यूइंग करते वक्त फूड जो होता है बाहर ना निकले, इससे बचाने के लिए जो होते हैं कवर अप करते हैं लिप्स को, माउथ को। इसमें जो होता है दूसरा पार्ट जो होता है वो टंग होता है, टीथ होता है, गम्स होता है। टीथ में से जो है काफी बार क्वेश्चन आता है डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, तो उसको देख लेते हैं। डेंटल फॉर्मूले जो होते हैं पहले आपने 1 पढ़ा था, फिर 2 पढ़े, फिर अब 3 तरह के जो होते हैं डेंटल फॉर्मूले पढ़ते हो। तो जो एडल्ट में 18 प्लस के जो ह्यूमन बींग होते हैं उनके अंदर जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है 2123 और 2123। तो ये होता है 18 प्लस के। और 18 से कम वाले जो होते हैं उनके अंदर जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2122। और जो 1 to 6 ईयर के होते हैं उनके अंदर भी जो होते हैं कई बार पूछ लेते हैं भाई किस तरह का डेंटल फॉर्मूला होता है, तो आप बताएंगे 2102। कई जगह पढ़ेंगे कि भाई ये जो होता है इसको इस तरीके से भी लिख देते हैं, मगर आपको सही तरीके से जो पढ़ना है आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि ये फर्स्ट पॉइंट जो होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, इंसीजर को, दूसरा कैनाइन को करता है, तीसरा क्या करता है प्रीमोलर को, ये किसको करता है मोलर को। तो यहाँ पे बच्चे के अंदर जो होता है प्रीमोलर डेवलप्ड नहीं होता इस एज में।
बाद में जाके जो होता है डेवलप होता है, मगर पहले जो होता है मोलर डेवलप्ड हो जाता है, तो इसलिए हम उसकी जगह जो होता है जीरो जो है रख देते हैं। तो डेंटल फॉर्मूले ये कई बार जो होते हैं पूछ लिए जाते हैं आपसे। अब जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं माउथ में से वो ये होता है कि भाई जो माउथ में किस तरह का डाइजेशन होता है, या पूछ लेते हैं भाई फर्स्ट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहाँ होता है। तो दोनों का एक ही आंसर है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका फर्स्ट डाइजेशन माउथ के अंदर होता है, और वो किस एंजाइम के द्वारा होता है, वो अमाइलेज एंजाइम के द्वारा होता है। वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो सलाइवा में प्रेजेंट होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार जो होता है पूछ लेते हैं कि भाई सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, वो अमाइलेज होता है। या फर्स्ट डाइजेशन किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। या पहला डाइजेशन किसका और कहाँ होता है। इस तरीके से जो होता है घुमा फिरा के क्वेश्चन देने की कोशिश की जाती है। तो सलाइवा की अगर आप कंपोजिशन देखते हैं तो सबसे पहले सलाइवा जो है वो किस चीज से रिलीज होता है, वो सलेवरी ग्लैंड से रिलीज होता है, सलेवरी ग्लैंड। अब ये सलेवरी ग्लैंड कितने प्रकार के होते हैं, सलेवरी ग्लैंड जो होते हैं टंग के नीचे एक प्रेजेंट होता है, इसे सबलाइंगुअल ग्लैंड कहते हैं। एक जो होता है जो आपकी टीथ है, इन टीथ के नीचे प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड। और एक अपर जो टीथ होते हैं उसके ऊपर प्रेजेंट मिलेगा आपको, ये होता है पैराटॉइड ग्लैंड। याद रखिए पैराटॉइड ग्लैंड और सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो होते हैं ये सलेवरी एमाइलेज जो होता है इसको रिलीज करते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। इस तरीके से तीन तरह के तो इनके क्या होते हैं, ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं माउथ में। अब इसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, प्लस में क्या होता है, एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि अभी पढ़ा अपने माइलेज होता है। और इसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है, इसमें लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। लाइसोजाइम जो होता है वो लाइटिक एंजाइम की तरह काम करता है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि जब भी इंजरी होती है, कोई कट लगता है, तो फिंगर को जो होता है माउथ में डाल दिया जाता है, उस पर थोड़ा सा सलाइवा लगता है, तो सलाइवा में जो क्या होता है लाइसोजाइम होते हैं, ये बैक्टीरिया जो होते हैं स्किन पर प्रेजेंट उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके कारण जो है वो इंजरी जल्दी से ठीक हो पाती है। तो ये था आपका माउथ के बारे में। अब आ जाते हैं आगे। अब ये जो आप देख रहे हो पार्ट, इसको हम कहते हैं फेर्नेक्सी। इसमें से भी कई क्वेश्चन आ जाते हैं। फेर्नेक्सी जो होते हैं वो असल में एक नैरो पार्ट होता है। ये फेर्नेक्सी जो होती है वो 12 फीट की होती है, मतलब 12 सेंटीमीटर की होती है, और ये कर्व्ड होती है, नैरो होती है और ट्यूब होती है। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये होता है कि ये एक बार तो माउथ के साथ जुड़ी हुई होती है, और एक ये ऊपर जाके नोज के साथ जुड़ती है, और एक ये नीचे लैरिंक्स के साथ जुड़ती है। तो इस बेस पे इसके तीन पार्ट हो जाते हैं। जो माउथ से जुड़ती है, तो माउथ के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ओरल, तो इसका नाम बना दिया ओरो फेर्नेक्स। जो नोज के साथ जुड़ती है उसे कह दिया नेजोफेर्नेक्स, और जो लैरिंक्स के साथ जुड़ती है उसका नाम दे दिया लैरोफेर्नेक्स। तो इस तरीके से इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि इसके कितने पार्ट होते हैं और ये क्या काम करते हैं, मूवमेंट देने का काम करते हैं फूड को। इसके बाद अगला पार्ट जो हमारे पास आता है वो होता है ओइसोफेगस। तो ओइसोफेगस जो होता है वो 15 से 16 सेंटीमीटर का जो होता है प्रेजेंट होता है। अलग अलग बॉडी में जो होता है इसकी लेंथ जो होती है अलग अलग होती है। जो एवरेज लेंथ होती है वो 15 से 16 सेंटीमीटर का होता है। इसमें मेनली जो क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि भाई ये किस मूवमेंट के द्वारा जो होता है फूड को पास करता है। तो हमने बता दिया प्रिस्टल मूवमेंट जो होती है जिसके द्वारा करता है। दूसरा क्वेश्चन अगर आ सकता है तो ये आएगा कि भाई जो इसके अंदर किस तरह का सिक्रेशन होता है। इसके अंदर किसी तरह का सिक्रेशन नहीं होता है। इसके अंदर सिर्फ मक्कस जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जो कि फूड को लुब्रिकेट कर देता है, और लुब्रिकेट करने के बाद फूड जो होता है वो इजिली जो होता है मूव करके आ जाता है नीचे। देखिए आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि कई बार आपने डायग्राम बनाया होगा इसका, और डायग्राम बनाने के बाद भी जो है टीचर ने उसको क्या कर दिया होगा, काट दिया होगा, या उसमें कुछ गलती आपको बताई होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ओइसोफेगस होता है, जब वो स्टोमक के साथ जुड़ता है तो उसको आपको थोड़ा सा टिल्ट मोड़ देना है। तो मोड़ने इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो होता है एक पार्ट प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं स्पिंचर। तो अब हम स्टोमक के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टोमक में जो यहाँ पे पार्ट प्रेजेंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, कार्डिक
स्पिंचर कहते हैं। ये कार्डिक स्पिंचर क्या होता है, एक तरीके के वेल्व दरवाजे, मतलब कि एक तरीके के डोर्स होते हैं जो कि फूड के मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। जब स्टोमक फूड को डाइजेस्ट कर रहा होता है तो उसमें से प्रेजेंट जो गैसेस होती है, या जब फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, फूड को जो ब्रेक डाउन कर रहा है, तो कुछ मटेरियल जो है वो बाहर निकल कर ऊपर ना जाए, इसलिए यहाँ पे जो होता है वो कार्डिक स्पिंचर प्रेजेंट होता है। मगर कई बार जो होता है कार्डिक स्पिंचर जो ओपन रह जाते हैं और कुछ मटेरियल जो होता है वो यहाँ से रिलीज होकर ऊपर चला जाता है, जिसके कारण हमारे चेस्ट में क्या होता है, एक बर्निंग होते हैं, इसे हम चेस्ट बर्निंग के नाम से भी जानते हैं। तो वो इसी कारण होते हैं क्योंकि कार्डिक स्पिंचर पूरी तरीके से क्लोज्ड नहीं हो पाते। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो स्टोमक का के 4 पार्ट होते हैं। पहली बात तो एक होता है फंडस, दूसरा पार्ट जो होता है उसे कार्डिक कहते हैं, इसलिए स्पिंचर का नाम भी कार्डिक स्पिंचर पड़ा। ये जो पार्ट होता है वो बॉडी होता है, और यहाँ पे जो होता है एक स्पिंचर प्रेजेंट होता है, इसे कहते हैं पाइलोरिक स्पिंचर। तो इस तरीके से पहली बात तो स्टोमक के कितने पार्ट होते हैं, स्टोमक के 4 पार्ट होते हैं। फंडस का फंक्शन क्या है, फंडस हमेशा जो होता है खाली रहता है, इसमें जो गैस बनती है पेट में वो जो होती है यहाँ पे प्रेजेंट होती है। कार्डिक जो होता है फूड को रिसीव करने का काम करता है, बॉडी में जो फूड जो होता है डाइजेस्ट होता है, और पाइलोरिक में क्या होता है, स्पिंचर प्रेजेंट होता है जो फूड को पूरी तरीके से डाइजेस्ट होने के बाद ही जो है आगे मूवमेंट करवाता है। तो इसमें जो होते हैं एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इस ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं, इस ग्लैंड्स को हम ग्रेस्टिक ग्लैंड कह देते हैं। इसको हम कहते हैं ग्रेस्टिक ग्लैंड। जो ग्रेस्टिक ग्लैंड होता है ये अपने अंदर कई चीजें रिलीज कराता है, जैसे कि इसमें से जो चीज रिलीज होगी उसको हम कह देते हैं मेनली तो ग्रेस्टिक जूस। अगर ग्रेस्टिक जूस की हम कंपोजिशन देखें तो उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसके अंदर HCl प्रेजेंट होता है और एंजाइम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब एंजाइम कौन से प्रेजेंट होते हैं वो पहले बात कर लेते हैं। वो होता है पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन और केजिन, ये यहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। पेप्सिनोजन जो होता है एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला, प्रोरेनिन भी और केजिन भी जो होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले जो होते हैं एंजाइम होते हैं। ये आपको बात याद रखनी है, इससे क्वेश्चन बनेगा, इससे क्वेश्चन ये बनेगा कि प्रोटीन का जो पहला डाइजेशन होता है वो एलिमेंट्री कैनाल में कहाँ होता है, तो आप बताएंगे भाई स्टोमक में होता है, और पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन जो होते हैं इस काम को करते हैं। तो पेप्सिनोजन की जो होते हैं, एक बात हो रहा है कि पेप्सिनोजन जो होता है वो इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है। HCl की सहायता से ये क्या होता है, एक्टिवेट फॉर्म में आता है, और इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म होती है पेप्सिन। और उसके बाद पेप्सिन जो होता है प्रोरेनिन जो कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म में, इसको भी क्या करता है, एक्टिवेट करता है, और ये क्या बनाता है, ये रेनिन जो होता है वो बनाता है। इसके बाद रेनिन पेप्सिन ही दोबारा से क्या करता है, केजिन को भी एक्टिवेट करता है, और केजिन क्या बनाता है, केजिन जो होता है प्रो केजिन जो होता है बना देता है। तो इस तरीके से एंजाइम जो होता है एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाते हैं, और एक्टिवेटेड फॉर्म में आके प्रोटीन को क्या कर देते हैं, प्रोटीन को तोड़ देते हैं पेप्टाइड में। इस तरीके से तो ये करते हैं डाइजेशन। अब HCl का क्या काम होता है, एक HCl का अपने फंक्शन ये जान ले कि ये जो होता है एंजाइम्स को एक्टिवेट कराने का काम करता है। दूसरा ये कोई भी माइक्रोब्स अगर आ रहे हैं तो उनको तोड़ने का काम करता है। तीसरा जो होता है फूड को भी जो होता है तोड़ने का काम करता है। अब ये थी नॉर्मल बातें। अब आपसे और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, वो ये आपसे पूछ सकता है भाई HCl जो होता है वो किस सेल से रिलीज होता है, जो ऐसे नीट वगैरह में या एंट्रेंस वगैरह में आता है। तो आपको याद रखना भाई HCl जो होता है वो ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं, उनसे रिलीज होता है। ग्रेस्टिक ग्लैंड्स में क्या होगा, ग्रेस्टिक ग्लैंड में कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जो ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं, जो किसको रिलीज करेंगे, जो HCl को रिलीज करेंगे। इसी तरीके से एंजाइम्स जो रिलीज होते हैं, जैसे कि एंजाइम्स पूछ लेंगे आपसे कि ये एंजाइम्स जो होते हैं वो किससे रिलीज होते हैं, तो आप बताएंगे भाई इसमें पेप्टिक सेल्स होते हैं जो क्या करेंगे, इन्हीं पेप्टिक सेल्स को जो होता है चीफ सेल्स के नाम से भी जाना जाता है, ये क्या करते हैं, ये एंजाइम को रिलीज करते हैं। इसी तरीके से मक्कस जो होता है, कई बार ये भी पूछा जाता है कि भाई HCl जो है
उसकी पीएच जो होती है 2.5 होते हैं, काफी ज्यादा एसिडिक होता है, मगर वो स्टोमक को अफेक्टेड क्यों नहीं करता? क्योंकि HCl के निकलने से पहले काफी बड़ी मात्रा में मकल्स जो होता है वो स्टोमक में निकल जाता है और उसकी वाल को कवर अप कर लेता है, जिसके कारण HCl का असर उस पर बहुत कम होता है। तो ये किससे निकलता है? मकल्स जो होता है मुकोजल सेल्स से निकलता है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात है, आपने जब भी एंडोक्राइन वाला जो चैप्टर है जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया गया है, तो उसको जब भी आपने पढ़ा है तो उसमें ग्रेस्टिन हार्मोन का भी नाम आया है। तो ग्रेस्टिन हार्मोन जो होता है वो स्टोमक में प्रेजेंट जो ग्रेस्टिन ग्लैंड होता है यही से निकलता है। इसमें जी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो किसको रिलीज करते हैं? ग्रेस्टिक हार्मोन को करते हैं। और इसी में जो होता है पैराक्राइन सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो किसको रिलीज करते हैं? हिस्टेमाइन को रिलीज करते हैं। हिस्टेमाइन्स जो होता है यहाँ पे HCl के रिलीज होने में हेल्प करता है। हिस्टेमाइन के और भी कई तरीके के काम होते हैं बॉडी में, जैसे एलर्जिक के द्वारा, इन्फ्लेमेशन के द्वारा, और हिस्टेमाइन जो होता है वो अवेक जगाने में भी जो होता है हेल्प करता है। यहाँ पे हिस्टेमाइन का रोल होता है कि HCl को क्या करता है? ये HCl को रिलीज कराने में और एंजाइम्स को एक्टिवेट कराने में जो होता है हेल्प करता है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में जो होगा हम बाकी जो पार्ट्स हमारे बच गए, जैसे लीवर बच गया, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।